हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। हमने स्टैटिक जीके की अपडेटेड सीरीज स्टार्ट की थी और कल हमने जो लेक्चर कराया था वो था क्रॉप्स पर। हमने लेक्चर कराया था जहां पर हमने इंडिया और वर्ल्ड की रैंकिंग्स बताई थी। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत मेंशन किया कि सर मिनरल्स की भी इसी तरीके से इंडिया और वर्ल्ड की रैंकिंग आप हमको बता दीजिए। तो देखिए, आपके कमेंट बॉक्स पढ़ के ये लेक्चर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। जितने भी मिनरल्स हैं इंडिया और वर्ल्ड में उनकी रैंकिंग बताऊंगा अपडेटेड डाटा के साथ, मतलब जो 2026 और 2027 का डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग आपको स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर करूंगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं इसको छोड़ के अब अदर कोई स्टैटिक जीके पर टॉपिक बनाऊं तो कमेंट बॉक्स ओपन है। हम आपके कमेंट्स पढ़ के जिसमें ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर हम अगला लेक्चर आपके लिए बना देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं आयरन ओर प्रोडक्शन की। तो मतलब ग्लोबली अगर हम बात करें सबसे ज्यादा आयरन कहां होता है तो करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिए, लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड रैंक पे ब्राजील है और थर्ड रैंक पे चाइना है। अब आप देख रहे हो इंडिया जो है टॉप 3 में नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 4th पोजीशन वर्ल्ड वाइड। याद रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 4th पोजीशन पर है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आयरन ओर की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में कौन सा स्टेट रैंक 1 पर है तो करेक्ट आंसर है ओडिशा। करीबन आप देख सकते हो ओवर 50% ऑफ इंडिया टोटल आउटपुट जो है वो आपका ओडिशा से आ रहा है आयरन के कंपेयर में। ठीक है, तो आयरन सबसे ज्यादा ओडिशा में है। छत्तीसगढ़ सेकंड रैंक पर है और कर्नाटका जो है वो रैंक 3rd पर है। तो तीनों रैंकिंग आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिनरल पे आते हैं, दैट इज बॉक्साइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट, आपको पता होगा एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट। इसके ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करते हैं बॉक्साइट की। ओके, तो देख लिए फर्स्ट कंट्री जो है वो ग्वीनिया है। याद रखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि जनरली हम देखते नहीं है। याद रखिएगा, तो ग्वीनिया जो है वो फर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ ग्वीनिया, इन टर्म्स ऑफ दैट इज बॉक्साइट प्रोडक्शन। तो बॉक्साइट में रैंक 1 पे ग्वीनिया कंट्री है। ओके, सेकेंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड रैंक पे चाइना है। ओके, इंडिया की रैंकिंग अगेन टॉप 3 में नहीं है। इंडिया रैंक 5th पे आता है। याद रखिएगा, इंडिया किस पे आ रहा है, रैंक 5th पे आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉक्साइट ग्लोबल प्रोडक्शन। ओके, चलिए अब अगर मैं बात करूं कि इंडिया में बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां हो रहा है तो करेक्ट आंसर ओडिशा है। याद रखिए, एब्सोल्यूट लीडर ऑफ बॉक्साइट में 70% शेयर जो आपका बॉक्साइट का वो ओडिशा से आ रहा है। सेकंड में गुजरात है, थर्ड में छत्तीसगढ़ है। तो ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपने मिनरल में आते हैं, दैट इज कोल का ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करते हैं। कोल की बात करें तो सी से कोल, सी से चाइना आप याद कर सकते हैं। रैंक 1 पे चाइना, करीबन वर्ल्ड का टोटल आउटपुट 50% जो है वो चाइना से आ रहा है। रैंक सेकंड पे इंडिया है। ये इंटरेस्टिंग है कि इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड रैंक सेकंड पे आता है इन टर्म्स ऑफ कोल, और थर्ड नंबर पे जो है वो है इंडोनेशिया। ओके, चलिए अब इंडिया की अगर बात करें कि कोल स्टेट में प्रोडक्शन में कि रैंक 1 पर कौन है, अगर कोल के स्टेट्स की प्रोडक्शन की बात करें स्टेट पे तो रैंक 1 पे ओडिशा आता है। ठीक है, रैंक 2 पे छत्तीसगढ़ और रैंक 3rd पे झारखंड, और हमारा मध्य प्रदेश जो है वो रैंक 4th पे आ रहा है। ठीक है, तो टॉप 3 आपको याद रखना है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड जो है टॉप 3 कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मिनरल पे आते हैं, दैट इज कॉपर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। कॉपर की अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है सी से कॉपर, सी से चिले। याद रखिए, चिले जो है साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर आपको कंट्री दिख जाएगी, लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर है। ठीक है, और याद रखिएगा एस्कॉन्डिडा द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर माइन जो कि बहुत फेमस है चिले में, ये आपको याद रखना है। ओके, सेकेंड रैंक पर जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, होल्ड्स द सेकेंड पोजीशन वर्ल्ड वाइड। ओके, थर्ड में पेरू है। याद रखिएगा, सेकेंड और थर्ड रैंक पे बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है ना। कहीं कहीं आप देखेंगे पेरू भी सेकेंड में आ जाता है कभी कभी, बट अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग है उस पर सेकेंड में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, थर्ड नंबर पर जो है वो आपका पेरू है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगर कॉपर की अगर स्टेट रैंकिंग की बात करें तो रैंक 1 पे जो आता है मध्य प्रदेश आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीडिंग प्रोड्यूसर है कंट्री का। और एमपी में याद रखिएगा दैट इज मलांजखंड, बहुत फेमस है, लार्जेस्ट कॉपर माइन है जो कि बहुत फेमस है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है। रैंक 2 पे राजस्थान है सेकंड पोजीशन में, और राजस्थान में याद रखिए खेतरी बेल्ट जो है वो कॉपर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, और थर्ड जो है दैट इज झारखंड। तो थर्ड आपको याद रखना है, दैट इज झारखंड जो है वो थर्ड रैंक पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट मिनरल पे आते हैं। नेक्स्ट मिनरल है हमारा लाइमस्टोन। अगेन सबसे पहले हम इसके ग्लोबल प्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि लाइमस्टोन में ग्लोबल प्रोडक्शन में रैंक 1 पे कौन है। तो रैंक 1 पे जो है वो है चाइना। याद रखिएगा, तो चाइना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइमस्टोन। तो चाइना रैंक 1 पर है, इंडिया सेकेंड रैंक पर इन टर्म्स ऑफ लाइमस्टोन, और यूएसए जो है वो थर्ड रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ लाइमस्टोन। ओके, और इंडिया के स्टेट्स की
बात करें कि सबसे ज्यादा लाइमस्टोन होता कहां पर है, तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, याद रखिए राजस्थान, ठीक है। और ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब है आपका राजस्थान। सेकंड रैंक पर मध्य प्रदेश है। जल्दबाजी में आप लोग मध्य प्रदेश मत मार्क कर दिएगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत से एमपी के स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइमस्टोन को रैंक 1 पर एमपी दे देते हैं, बट रैंक 2 पर है आपका मध्य प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं मैंगनीज की बात करते हैं। तो मैंगनीज में अगर वर्ल्ड प्रोडक्शन देखें, ग्लोबल प्रोडक्शन देखें, तो रैंक 1 पे साउथ अफ्रीका आता है, लार्जेस्ट हब है याद रखिएगा मैंगनीज का। सेकंड में गैबन, जो कंट्री आपकी यार गैबन बहुत फेमस है अपनी मैंगनीज ओर के लिए, ये रैंक 2 पर है। और थर्ड रैंक पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। टॉप 3 में इंडिया की रैंकिंग नहीं है, मैंगनीज में इंडिया 5th रैंक पर आता है, ये आपको याद रखिएगा। और मैंगनीज किस लिए यूज होता है मैं आपको बता दूं, प्राइमरली यूज एज एन एलॉय टू मेक स्टील स्ट्रॉन्ग एंड रस्ट फ्री। तो याद रखिएगा स्टील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मैंगनीज। ओके, आगे अगर बात करूं मैंगनीज की, अगर बात करूं स्टेट प्रोडक्शन की बात करें, तो एम से मैंगनीज, एम से मध्य प्रदेश आप ट्रिक बना सकते हो। और रैंक 1 पर जो है मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में बालाघाट बेल्ट है जो कि बहुत फेमस है फॉर द मैंगनीज। ओके, रैंक 2nd पर एम से मैंगनीज, 2nd रैंक पे महाराष्ट्र है, और 3rd रैंक पे उड़ीसा है। ओके, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बहुत फेमस है, क्योंकि 60% ऑफ इंडियन मैंगनीज प्रोडक्शन जो है वो इन दोनों स्टेट से ही आ रहा है, एमएम स्टेट से आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज क्रूड ऑयल। देखिए ऑयल की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो ऑयल की बहुत बात हो रही है। क्रूड ऑयल का वर्ल्ड प्रोडक्शन में अगर हम बात करें, तो रैंक 1 पे यूएसए है, ये आपको याद रखना। रैंक 1 पर कौन है, दैट इज यूएसए है। और रैंक 2 पर जो है वो आपका रशिया है। रशिया का जो साइबेरियन रीजन है, ओके, बहुत फेमस है ऑयल रिजर्व के लिए, तो रशिया भी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, और जो 3rd रैंक पर आएगा वो आपका सऊदी अरेबिया आएगा। तो सऊदी अरेबिया भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 85 to 90% ऑफ क्रूड ऑयल, याद रखिएगा, मतलब इंडिया बहुत ज्यादा अपना क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं है, तो ऑफकोर्स इंडिया इंपोर्ट करता है। और क्रूड ऑयल को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, कुछ लोग लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एक इकोनॉमी का मेजर इंजन होता, अभी हमने देखा किस तरह ईरान और जो आपका यूएस का वॉर चल रहा था, अभी तो उसमें पीस ट्रीटी साइन हुई है, बट उससे पहले किस तरह इस ऑयल की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी हार्म हो रही थी। ठीक है, तो याद है इसको लिक्विड गोल्ड और ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ओके, और अगर हम बात करें क्रूड ऑयल स्टेट, अगर इंडिया में देखें सबसे प्रोडक्शन का हो रहा है, तो राजस्थान जो है फेमस है अपने प्रोडक्शन के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। और गुजरात रैंक 2 पर है, अंकलेश्वर और गल्फ ऑफ खंबात फेमस रीजन है गुजरात में। असम में दिग्बोई आपने सुना होगा, जो इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल वेल है, ओके, रैंक 3rd पर है। तो रैंक 1 2 3 आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर मैं ऑफशोर की बात करूं, ऑफशोर मतलब होता है, याद रखिएगा, समुद्र में जो लगाए जाते हैं ऑयल को निकालने के लिए। ठीक है, जिसमें बॉम्बे हाई बहुत फेमस है, जो कि मुंबई ऑफशोर में है। ये लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है इंडिया का, बॉम्बे हाई। ओके, बट ऑफशोर और इनशोर दोनों होता है। इनशोर मतलब अंदर लगाना, ऑफशोर मतलब समुद्र में लगाना। ठीक है, तो ऑफशोर बॉम्बे हाई भी बहुत फेमस है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं नेचुरल गैस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन फ्यूल है कंपेयर टू कोल और ऑयल की कंपेयर में क्लीन फ्यूल हम कहते हैं नेचुरल गैस को। रैंक 1 पे जो यूएसए है, याद रखिएगा, फॉर द नेचुरल गैस रैंक 1 पे। 2nd पे रशिया है, और 3rd पे जो है वो ईरान है। तो ईरान भी गैस के लिए बहुत फेमस है, रशिया भी। अभी हमने देखा ईरान और यूएसए में ही वॉर हो रहा था। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, गैस के प्राइसेस हम देख रहे थे किस तरह बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वॉर रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ओके, तो रैंक 1 2 3 मैंने आपको बता दिया है। और अगर मैं स्टेट प्रोडक्शन में बात करूं नेचुरल गैस की, तो रैंक 1 पर आपका असम है। ओके, रैंक 2 पे त्रिपुरा है, और रैंक 3 पर राजस्थान है। तो 1 2 3 रैंक भी आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नेचुरल गैस इन स्टेट्स प्रोडक्शन, स्टेट रैंकिंग की अगर बात करें। और यहां पे इंडिया में एक बहुत फेमस रीजन है, आपने सुना होगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इंडिया का लार्जेस्ट ऑफशोर नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी फील्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये भी आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रोमाइट। क्रोमाइट एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, और क्रोमाइट की बात करें वर्ल्ड प्रोडक्शन में, तो रैंक 1 पे जो है वो साउथ अफ्रीका है। एक तरह से मोनोपोली है साउथ अफ्रीका की क्रोमाइट मार्केट में। ओके, 2nd नंबर पे आपका टर्की आता है। ओके, और 3rd नंबर पे आपका आता है, दैट इज कजाकिस्तान। इंडिया की रैंक इन टर्म्स ऑफ क्रोमाइट जो है वो 4th रैंक पर है। ओके, और अगर मैं स्टेट प्रोडक्शन की बात करूं क्रोमाइट की, तो रैंक 1 पे आपका उड़ीसा आता है। उड़ीसा का कोई कंपेरिजन ही नहीं है, आप देख सकते 95 to 99% जो क्रोमाइट है वो उड़ीसा से आ रहा है। तो बाकी स्टेट्स में नेग्लिजिबल है। 2nd में कर्नाटका है, 3rd पे महाराष्ट्र है, बट फेमस आपका क्रोमाइट में उड़ीसा ही है। उड़ीसा की यार की दैट इज सुकिंदा वैली ऑफ उड़ीसा जो है बहुत फेमस है, मैसिव और रिच क्रोमाइट प्रोडक्शन रीजन है। ओके,
नेक्स्ट आते हैं गोल्ड की बात करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर गोल्ड को बोला उन्होंने कि गोल्ड कम खरीदिए, तो देखिए रैंक 1 पे जो है गोल्ड के प्रोडक्शन में चाइना है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग नेशन है। रैंक सेकंड पर रशिया है आपका, और रैंक थर्ड पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो 1 2 3 रैंकिंग ये हो गई। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो ग्लोबल प्रोडक्शन में बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए इसकी रैंकिंग मैंने आपको नहीं बताई, बट हाँ हम कंज्यूम बहुत करते हैं। मतलब वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो सेकेंड ग्लोबली गोल्ड कंजम्पशन, मतलब हमारे गोल्ड बाय बहुत किया जाता है, ओके। बट इंडिया में इसका प्रोडक्शन जो है बहुत नेग्लिजिबल है। बट स्टिल अगर हम बात करें स्टेट टर्म्स में, गोल्ड का स्टेट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट कर रहा है, तो कर्नाटका। और कर्नाटका की कोलार गोल्ड फील्ड्स जो है बहुत फेमस है ना, केजीएफ जिसको आप कहते हैं, ठीक है। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका की है, ठीक है। हाथी गोल्ड माइंस ये भी कर्नाटका में है। रैंक सेकंड पे आंध्र प्रदेश है। रामागिरी गोल्ड फील्ड अगेन आंध्र प्रदेश की फेमस है। और थर्ड में झारखंड है। सुबर्णरेखा रिवर के अराउंड आप देखेंगे झारखंड में भी आपको गोल्ड मिलता है, तो रैंक थर्ड पे आपका झारखंड है, ओके। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर की अगर वर्ल्ड प्रोडक्शन में बात करें तो रैंक 1 पे जो है वो मैक्सिको है आपका, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है सिल्वर प्रोडक्शन में, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है ना। सेकंड में आपका चाइना आ जाता है सिल्वर में, और थर्ड में पेरू। अभी हम देख रहे हैं सिल्वर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लिए, बैटरीज वगैरह के लिए, तो यार ये सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक 2 पे आ रहा, पेरू जो है वो थर्ड नंबर पे है। और एंडीज माउंटेन आप देखेंगे वहां पर जो है, जहां पर पेरू में, जहां पर आपको सिल्वर का प्रोडक्शन मिलता है, ओके। सिल्वर के अगर स्टेट में बात करें तो इंडिया में देखिए बहुत फेमस है झारखंड, सॉरी राजस्थान, जो कि सिल्वर में रैंक 1 पर। यहाँ पर जवार माइंस है, बहुत फेमस है सिल्वर की, ओके, जो कि उदयपुर के साइड सिचुएटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर सिल्वर। सेकंड रैंक पे कर्नाटका है, और रैंक थर्ड पर जो है वो आंध्र प्रदेश है, ओके। सिल्वर की अगर बात करें तो रेयरली इसको माइन किया जाता है। जनरली क्या होता है, ये एक बाय प्रोडक्ट है आपका, जब आप लेड और जिंक निकालते हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है सिल्वर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं लेड और जिंक की बात करते हैं। लेड और जिंक की बात करें वर्ल्ड प्रोडक्शन में तो रैंक 1 पर जो है वो चाइना आ जाता है लेड और जिंक में, ओके। टॉप प्रोड्यूसर है बोथ मिनरल्स के लिए, याद रखिए चाइना रैंक 1 पर है लेड और जिंक के लिए। सेकंड रैंक पर आपका पेरू आ जाता है, और थर्ड रैंक पर जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आप जनरली लेड और जिंक की बात करें तो माउंट एसा जो है वो बहुत फेमस है लेड और जिंक के लिए। इंडिया की रैंक हम देखें तो जिंक में फोर्थ है, और लेड में इंडिया की रैंकिंग फिफ्थ है ग्लोबली, ओके। लेड का भी इस्तेमाल बैटरीज में यूज है, आपको पता होगा। और जिंक का आपका ग्लेवेनाइजिंग आयरन टू प्रिवेंट रस्ट, उसके लिए जिंक इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यही लेड और जिंक स्टेट प्रोडक्शन की बात करूं, स्टेट में कौन सा स्टेट सबसे हाईएस्ट है, तो रैंक 1 पर जो है वो आपका राजस्थान है, ठीक है। करीबन 100% ऑफ इंडिया टोटल प्रोडक्शन जो है वो यार राजस्थान से आ रहा है। और आप देखेंगे सेकंड में नो अदर मेजर स्टेट में लिखा है, क्योंकि हाईली लिमिटेड है यहां पर सेकंड थर्ड स्टेट पे, इसलिए आपको रैंक 1 ही पूछा जाएगा लेड और जिंक में, आपको राजस्थान मार्क कर देना है, ठीक है। इसमें आपको सोचना भी नहीं है, डायरेक्टली मार्क कर देना है। राजस्थान का रामपुरा, गोचा और जवार माइंस जो है बहुत फेमस है, याद रखना लेड और जिंक के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं माइका। माइका की बात करें, माइका के वर्ल्ड प्रोडक्शन में बात करें तो चाइना जो है वो रैंक 1 पे आता है माइका प्रोडक्शन में। सेकंड में मदागास्कर है, और रैंक थर्ड जो है वो यूएसए है। तो आपको तीनों याद रखें, चाइना, मदागास्कर और यूएसए जो है वो माइका प्रोडक्शन के 1 2 3 रैंकिंग है, ओके। जबकि माइका के स्टेट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, स्टेट में कौन हाईएस्ट स्टेट में आ रहा है, तो रैंक 1 पे आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर बेल्ट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का। सेकंड रैंक पर आपका राजस्थान आता है, ठीक है। भिलवाड़ा और अजमेर जो है वो बहुत फेमस है राजस्थान में माइका के लिए। और थर्ड नंबर पे झारखंड, और झारखंड में कोडेरमा माइंस बहुत फेमस है। इसको हम माइका कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, कोडेरमा माइंस को, ओके। तो याद है कि झारखंड में ये माइका के लिए फेमस है, ओके। नेक्स्ट आते हैं रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं। इसको आप ग्लोबल अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रॉक फॉस्फेट। रैंक 1 पे चाइना है, ओके। रैंक 2 पे मोरक्को है, और रैंक थर्ड पर आपका यूएसए है इन टर्म्स ऑफ रॉक फॉस्फेट, ओके। इंडिया की बात करें तो इंडिया हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स में, ठीक है। तो डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, ओके। और अगर मैं इंडिया के प्रोडक्शन की बात करूं तो रैंक 1 पे रॉक फॉस्फेट में आपका राजस्थान आएगा, ठीक है। जामरा कोतरा माइंस जो है उदयपुर की फेमस है फॉर रॉक फॉस्फेट। रैंक सेकंड पे आपका मध्य प्रदेश आता है, और रैंक थर्ड पे जो है वो आपका उत्तर प्रदेश आता है। यार ललितपुर रीजन है जो फेमस है रॉक फॉस्फेट के लिए, है ना। तो एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, बट रैंक 1 आपसे जनरली पूछेंगे, क्योंकि राजस्थान
आर से राजस्थान, आर से रॉक फॉस्फेट याद कर लिए, 90% टोटल रॉक फॉस्फेट जो है वो आपका राजस्थान से आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है जिप्सम गोल्ड, जिप्सम ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर बात करें, जिप्सम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रैंक 1 पर आपका यूएसए है, रैंक 2 पर आपका ईरान है, ओके, और रैंक 3 पर जो चाइना है। तो याद रखिए टॉप 3 रैंकिंग फॉर जिप्सम। और इंडिया के प्रोडक्शन की बात करें तो रैंक 1 पे जिप्सम में राजस्थान आता है। मैसिव डिपॉजिट्स आप देखेंगे डेजर्ट एरिया में, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, ये सब रीजन फेमस है किसके लिए? राजस्थान में जिप्सम के लिए। ओके, सेकेंड में जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डायमंड की बात करते हैं। डायमंड की ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो रैंक 1 पे जो है वो रशिया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ डायमंड। सेकंड में बोत्सवाना है, अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव में डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। और थर्ड में जो है वो कनाडा है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ डायमंड जो है रशिया रैंक 1 पर है। इंडिया में अगर बात करें तो डायमंड का सीधा बात है मध्य प्रदेश आंसर होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ही एकलौती जगह है जहां पर हम देखेंगे डायमंड्स मिलते हैं, है ना, ओनली फंक्शनल डायमंड प्रोड्यूसिंग हब है। सेकंड थर्ड मैंने नन लिख दिया है क्योंकि जनरली एमपी में ही है। कोर ऑपरेशन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आप देखेंगे, ठीक है, मझगवा वहां माइंस है, पन्ना में वहां पर सिचुएटेड है, एनएमडीसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट आते सॉल्ट पर। अगर मैं रॉक सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट की बात करूं तो रैंक 1 पे जो है वो आपका चाइना है सॉल्ट में, ठीक है, वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट। ओके, सेकंड में आपका यूएसए आता है और थर्ड जो है वो इंडिया होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसर। ओके, और अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो ऑफकोर्स जो नेबरिंग मतलब जिनके अराउंड ओशन होगा वही स्टेट्स होंगे। तो रैंक 1 पर जो है वो आपका गुजरात है, ठीक है, देख सकते हैं 75 to 80% टोटल सॉल्ट जो आपका गुजरात से आ रहा है। तो ऐसे याद करें, दांडी मार्च माओवा ऐसे याद कर लीजिए। सेकंड नंबर आपका तमिलनाडु है और थर्ड राजस्थान। राजस्थान क्यों? क्योंकि प्राइमरली सोर्स फ्रॉम द सेलाइन सामर सॉल्ट लेक जो है वहां से जो है वो बहुत बड़ा एक सोर्स मिला है। तो रैंक 3 पर जो आपका राजस्थान है। ओवरऑल याद रखिए गुजरात इसलिए भी है क्योंकि वहां पर आप देखेंगे बड़ा कोस्ट लाइन बड़ी है, ड्राई क्लाइमेट रहता है, सीजनल सॉल्ट मार्शेस है ना, और जनरली आप देखिए वहां आइडियल कंडीशन है जिससे सॉल्ट जो आपका बचता है आइडियल कंडीशन बनाता है, इसलिए गुजरात जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट के ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो रैंक 1 पे आपका चाइना आता है और करीबन 70 to 80% प्रोडक्शन जो है वो चाइना में हो रहा है ग्रेफाइट का। रैंक 2 पर जो है वो मदागास्कर है, फिर आप देखेंगे मोजेम्बिक वगैरह कंट्रीज भी है, बट टॉप 2 इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रेफाइट अगर मैं इंडिया की टर्म से बात करूं, इंडिया के प्रोडक्शन में, तो रैंक 1 पे आपका तमिलनाडु आता है, करीबन 63% टोटल प्रोडक्शन आपका ग्रेफाइट का तमिलनाडु से है। सेकंड में उड़ीसा है और थर्ड में जो है वो झारखंड है। तो ये झारखंड में मेजर, अब मैं आपको बताऊं पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट जो है, पलामू डिस्ट्रिक्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पलामू टाइगर रिजर्व भी है। ओके, तो ये झारखंड में फेमस है ग्रेफाइट के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है यूरेनियम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। यूरेनियम की बात करें ना तो रैंक 1 पर जो कजाकिस्तान जो है वो रैंक 1 पर है, करीबन 39 to 43% आप देख रहे हैं यूरेनियम यहीं पर है। तो रैंक 1 पर कजाकिस्तान, सेकंड पे कनाडा है और थर्ड पे नमीबिया है। तो तीनों कंट्री आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, वो आता है आपका सबसे बड़ा रिजर्व में यूरेनियम प्रोडक्शन में। सेकंड रैंक पर जो है वो आपका झारखंड है। झारखंड में आप देखेंगे जाडूगोडा माइंस बहुत फेमस है ना यूरेनियम के लिए, और थर्ड पे जो है वो मेघालय है आपका यूरेनियम में। ओके, तो देखिए मैंने मिनरल्स जो है वो सारे यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे वो सारे कवर कर दिए हैं, टॉप 3 रैंकिंग बता दी, यहीं से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्टैटिक जीके की हमारी नोट्स चाहिए हो तो देख सकते हैं मैं किस तरह आपको टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। इवन आपको अगर ट्रिक वाइज चाहिए हो स्टैटिक जीके के तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे? स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो 8815306208 इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स दे देंगे कैसे आप स्टैटिक जीके बाय कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से जाकर स्टैटिक जीके का कोर्स बाय कर सकते हैं। ओके, और जिनको करंट अफेयर्स चाहिए तो करंट अफेयर्स की भी हमारी एकदम अपडेटेड बुकलेट है। आप देखिए जुलाई से लेकर जून तक की बुकलेट है, करीबन 2500 एमसीक्यूज यहां पर कवर्ड किए जा रहे हैं। एमसीक्यू में आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, इमेजेस मिल रही है, ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल रही हैं। ओके, कैसे बाय कर सकते हैं आप? तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
8815306208 इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ऐप डाउनलोड करके भी वहां से करंट अफेयर्स का कोर्स बाय कर सकते हैं। आप कुछ लोग कहेंगे हमको करंट भी चाहिए, स्टैटिक जीके भी चाहिए, कुछ कॉम्बो ऑफर है क्या? तो बिल्कुल मेरा एक कॉम्बो ऑफर है। आप एप्लीकेशन में जाइए, देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप की, वहां से आप ऐप डाउनलोड करिए और ये कोर्स को आप बाय कर लीजिए। यहाँ करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी, अपडेटेड स्टैटिक जीके भी मिल जाएगी, और आपको एमसीक्यू, जीएस के एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, और ईच सब्जेक्ट के मैं आपको 1000 एमसीक्यूज दूंगा। ये कूपन कोड लगा लेना 1,000,040, तो 40% आपको ऑफ भी हो जाएगा। लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय करिए। और जो लोग कहेंगे सर हमको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, कोई बात नहीं, फिर आप इस नंबर पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करिए। हम आपको डिटेल्स जो है, हम आपको पीडीएफ की भी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद देयर हेडक्वार्टर्स, विद देयर हेड, अभी हेड कौन है, विद देयर बेसिक फैक्ट्स का फॉर्म हुआ, ऐसा करके आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं इस पर बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम बना देंगे। अगर आपको और कोई भी टॉपिक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए अगर आप लोग लाइक करेंगे, वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे, तो हम आपके लिए ये सीरीज जो स्टैटिक जीके की अपडेटेड सीरीज स्टार्ट की है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, इसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की सारी डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई। और जिनको भी नोट्स चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके आप ओनली नोट्स बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।